हेलो दोस्तों, श्री विनायक लर्निंग यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट जो हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, पिछली क्लास में जो ओम्सला पढ़ा था, उसी से हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा कुछ रिवीजन रिवीजन करेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था। और हमने पढ़ा था ओम्सला, तो V इक्वल्स टू आई आर हमने देखा था कि वोल्टेज जो होता है करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है, ये हमने जाना था, है ना। अब हमने ये भी देखा था कि जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध निकालने के लिए प्रतिरोध के बारे में भी हमने पढ़ा रहा कि प्रतिरोध होता क्या है, कि जो विद्युत धारा में रुकावट उत्पन्न करता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं। ये जो ओम्स लॉ है, इसकी जो ओम्स लॉ के बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी, उन सब अगर आप वो सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसको आप गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ आप जाकर वो पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमको ये देखना है कि यूनिट्स क्या होती है। हमने ये देखा कि जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट जो होती है ओम्स, मतलब हम किस में नापते हैं, रेजिस्टेंस को ओम में नापते हैं। इसको हम किस प्रकार से दिखाते हैं, इस प्रकार से। ये किसका साइन है, ओम का। अगर ये साइन कहीं भी लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उस सर्किट में क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है। नेक्स्ट चीज, इसको जो हम, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एलिमेंट है, तो इसको एलिमेंट को हमको दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, ये किस प्रकार से शो किया जाएगा, ये आर। ये रेजिस्टेंस को जो है हम इस प्रकार से शो करते हैं सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में रेजिस्टेंस को आर से हम शो करते हैं। क्लियर। अब हमने ये देखा कि जो हमारा आपने ये देखा होगा कि जो फॉर्मूला है वोल्टेज इक्वल्स टू द करंट इनटू रेजिस्टेंस है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर आपसे पूछा जाए करंट निकालना है तो आपको याद करने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है। तो इसके लिए एक ट्रिक है ताकि हमको ये फॉर्मूला बहुत आसानी से याद हो जाए और बहुत आसानी से हम उसको समझ पाएँ, हमारी कोई गलती ना हो। तो हमने क्या किया, इसको हमने ट्रिक्स के थ्रू हम याद करने का कोशिश करेंगे। तो V इक्वल्स टू दी आई इंटू आर, एक ट्राइंगल हमने बनाया, उस ट्राइंगल को हमने हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, ऊपर से हमने वोल्टेज लिख दिया और नीचे को पार्ट को भी हमने हाफ पार्ट में डिवाइड करके एक साइड करंट और दूसरी साइड रेजिस्टेंस लिख दिया। हमको जिस क्वांटिटी की वैल्यू हमको चाहिए, जैसे मान लीजिए हमको करंट चाहिए, तो हमने करंट को हाइड कर लिया। तो जब हम करंट को हाइड करेंगे तो हमको क्या दिखने को मिल रहा है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस रेशियो में। तो करंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, करंट इक्वल्स टू दी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये। और करंट की यूनिट क्या हो, करंट को किस में हम मेजर करते हैं, एम्पियर में, तो इतने एम्पियर करंट हो जाएगी। फिर अगर हमने देखा हमको आर चाहिए, आर हमको फाइंड आउट करना सर्किट में, तो हम क्या करेंगे, आर को हाईलाइट करेंगे। तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वोल्टेज और करंट का रेशियो। तो आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज और करंट का रेशियो। ये चीज आप क्लियर हुई। और रेजिस्टेंस को किस में हम मेजर करते हैं, ओम में, तो ये हम ओम्स हो गया, इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम जो है पूरे सर्किट को, या पूरे सर्किट जो ओम्स लॉ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, उन सबको काफ़ी आसानी से याद कर सकते हैं और इनको जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इनको जो हम काफ़ी आसानी से अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम किसी भी सर्किट में करंट फाइंड आउट करेंगे और वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, तो उसके बारे में हम देख रहे हैं। अब हम देखिए, ये सर्किट हमारे पास है। इस सर्किट में हमने क्या कनेक्ट करके रखा है, एक रेजिस्टेंस है जो 5 ओम का है, 10 ओम की बैटरी है और यहाँ हमारी की है, इसको हमने स्विच ऑफ करके रखा है। ये हमारा एक क्लोज पाथ बन गया है। अब हमको फाइंड आउट करने को बोला जा रहा है करंट, हमको करंट फाइंड आउट करना है। किसी भी सर्किट में करंट फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने जो पढ़ा है, अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, आपने देखा होगा, हमने पढ़ा थे करंट के क्या फॉर्मूला होगा। तो करंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। इसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, करंट, हम इससे फाइंड आउट करते हैं। अब हम ये देखना है, हमको ये फाइंड आउट करना है वोल्टेज कितना दे रखा है सर्किट में। देखिए, तो आई इक्वल्स टू दी, आई इक्वल्स क्या हो जाएगा, वोल्टेज इक्वल्स हमारा 10 वोल्ट है तो 10 लिख दीजिए। रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम है, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई इक्वल्स टू कितना जाएगा, 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 बन जाएगा, 5 2 10, तो 2 एम्पियर। तो करंट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 एम्पियर आएगी। करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 एम्पियर आएगी। क्लियर। तो इस प्रकार से हम किसी भी सर्किट में करंट अगर हमको फाइंड आउट करना है तो ओम्स लॉ के थ्रू, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उसके थ्रू हम आराम से, बहुत आसानी से
करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं।